प्रेरक ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं और उसका क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको लिखते क्या हैं और फंक्शन रिकर्सन क्या होता है। देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो फंक्शन को हम लोग एक सब प्रोग्राम मान सकते हैं। सब प्रोग्राम क्यों होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, या प्रोग्राम को सब प्रोग्राम किसको बोलते हैं। तो जब आप सी में कोडिंग करते हो तो एक बहुत बड़ा कोडिंग, बहुत सारे जिसमें काम करने हैं, तो उन सबको अगर आप एक साथ कर दोगे, एक साथ लिख लोगे, तो आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। जिसमें से एक नुकसान यह है कि आपको एरर ढूंढने में दिक्कत होगी। दूसरा नुकसान यह है कि बाद में मॉडिफाई करने में प्रॉब्लम होगा। सेम वैसे ही आप समझ सकते हैं, जैसे आप मान लो एक बड़ा सा सेव है और आप सेव को पूरा सैगा खाने की कोशिश करते हो, आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन आपके लिए आसान क्या रहेगा, आप उस सेव को छोटे-छोटे टुकड़े में बाँट देते हैं। जैसे ये हमारे पास एक सेव है, इसमें वीडियो में आपको दिख रहा है, तो इस सेव को हम लोग छोटे-छोटे टुकड़े में बाँट देते हैं। टुकड़े में बाँटने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से खा सकते हैं। सेम वैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग में करते हैं। जैसे हमारे पास एक सी का प्रोग्राम है, अगर इस प्रोग्राम को एक साथ अगर आप देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा, लेकिन हम लोग इस प्रोग्राम को क्या किए हैं, छोटे-छोटे टुकड़े में बाँट दिए हैं। ये टोटल ये प्रोग्राम जो है 4 टुकड़ों में बँटा हुआ है, जिसको फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4 के नाम से जान सकते हैं। ओरिजिनल में हर फंक्शन का एक ब्लॉक बना हुआ है और उस ब्लॉक का अपना एक काम है। तो ऐसे जब हम प्रोग्राम को टुकड़ों में बाँट के जब कोडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। ये बहुत अच्छा फीचर है, इसमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड हो रहती हैं, तो इसी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले फंक्शन में क्या-क्या चीज़ें लिखी जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन में जो देते हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप है। उसके बाद रहता है फंक्शन का नाम, फिर अंदर में देते हैं पैरामीटर्स। और फंक्शन का जो ब्लॉक है, जो एरिया है, उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। और जो कर्ली ब्रेस के अंदर में लिखते हैं वो ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, वो फंक्शन का भाग होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा तो वाइड एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बनाए, जिसके अंदर में 2 पैरामीटर इंटीजर x और इंटीजर y टाइप कर लिए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक और वेरिएबल z डिक्लेयर किया और x y का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लाई करके z को दे दिए और उसको प्रिंट एफ कर दिए रिजल्ट के रूप में और उसको दिखा दिए z में। तो फंक्शन में जो सबसे पहले लिखा जाता है वो रिटर्न टाइप, वो क्या होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है वाइड। ऐसे हम लोग ये सब रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हैं, वाइड, इंटीजर, लॉन्ग। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो मेन फंक्शन है तो मेन नाम रहेगा। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको कंपाइलर खुद ही कॉल करता है। हर सी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें मेन फंक्शन जरूर रहता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन, ये जो नाम है ये आप खुद डिफाइन किए हैं, अपनी मर्जी से यूज़र देता है, इसीलिए इसको यूज़र डिफाइन डेटा टाइप्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, डेटा टाइप्स नहीं लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। अब फंक्शन के नाम के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, पैरामीटर लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग पैरामीटर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे 2 पैरामीटर दिए हैं x y, ऐसा करके हम लोग कुछ भी अपने हिसाब से डेटा मतलब डेटा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिसको पैरामीटर कहते हैं। और जब इस पैरामीटर को जहाँ पर से वैल्यू पास किया जाता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। आगे देखते हैं। तो फंक्शन का एग्जाम्पल और सिंटेक्स तो हम लोग देख लिए, लेकिन अगर आपको फंक्शन को और बेहतर तरीके से समझना है तो आप इस प्रोग्राम को देखिए। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि फंक्शन कैसे काम करता है और फंक्शन को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं, डिक्लेयर्ड, कॉलिंग और डिफाइन। यहाँ पर तीनों चीज़ों को लिखा गया है। तो अभी आप रेड कलर का जो प्रोसेस है इसको आप देख रहे हैं किस जगह पे, फंक्शन को डिक्लेयर करने वाले स्थान पे। तो फंक्शन को डिक्लेयर क्यों किए हैं, सेम वैसी है जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या है कि कंपाइलर को पहले से बताना है कि हम लोग इस प्रोग्राम में इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल यूज़ करेंगे, जिसमें इंटीजर मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या या ये बोला जाए दशमलव वाले बिना दशमलव वाले नंबर लेंगे, जिसका रेंज आपको ध्यान होगा अगर मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे, जिसका रेंज होता है -32,768 से लेकर +32,767 के बीच। तो उस रेंज तक हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू देंगे। वैसे ही
हमको फंक्शन को बता रहे हैं हम लोग कंपाइलर को कि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, जो इंटीजर में रिटर्न करेगा, मतलब 32,767 प्लस या माइनस 32,768 के बीच का कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा। सेम वैसी वैल्यू ये दो वैल्यू लेगा। ये कंपाइलर को पहले से आप बता दे रहेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा जब आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अदरवाइज उसको कॉलिंग से पहले कोई आइडिया नहीं रहेगा तो एरर दिखा देगा। अगर आप दूसरा एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करना है तो जो डिफाइन किए हैं, ये जो डिफाइन वाला पार्ट है इसको पूरा का पूरा ऊपर लिख दीजिए, तो फिर आप इस पार्ट को छोड़ सकते हैं, फिर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप नोट कर ले रहिएगा कि डिक्लेयर आपको तभी जरूरी है जब फंक्शन को बाद में हम लोग क्या किए, डिफाइन किए। अगर मान लो आप पहले डिफाइन कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना डिक्लेयर के भी आप वो कर सकते हैं। बता दिया आपको डिक्लेयर क्यों करते हैं, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहला काम किए हम लोग वाइड मेन के ऊपर फंक्शन डिक्लेयर किए, फिर मेन मेथड, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए, कंपाइलर 3 वेरिएबल ले लिया, अभी वैल्यू नहीं दी है इसलिए इसमें वैल्यू नहीं रखा है, लेकिन 3 वेरिएबल कंपाइलर अपने उसमें रख लिया। अब देखते हैं अगला क्या काम कर रहा था। अगला है क्लियर स्क्रीन। ध्यान दीजिएगा यहाँ बगल में जो कंसोल विंडो है इसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ है, मतलब जो राइट साइड में कंसोल विंडो में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, जो अपने आप जैसे क्लियर स्क्रीन पे प्रोसेस आएगा अपने आप स्क्रीन क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। मतलब पुराना जो भी कुछ लिखा हुआ है कंसोल विंडो पे सब गायब हो जाएगा। अगला है प्रिंटफ। इसमें हम लोग जो आपके प्रोग्राम का यूज़र है, थर्ड यूज़र है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि कोई भी 2 नंबर इंटर कराइए। अब उसके बाद प्रोसेस जैसे स्कैनफ में आएगा, आपका जो यूज़र है उससे तब तक नंबर वेट कराने के लिए, नंबर इंटर कराने के लिए वेट करते रहेगा जब तक वो कोई 2 नंबर टाइप न कर दे। स्पेस दे के आप कोई 2 नंबर टाइप करेंगे, पहला नंबर लेगा ए में, दूसरा नंबर लेगा बी में। नीचे आप देख सकते हैं येलो कलर के बॉक्स में पहला नंबर लिया ए में और दूसरा नंबर लिया बी में। ऐसा करके वो दोनों नंबर को ए बी में स्टोर कर लेगा। अब क्या करेगा, तो अब आएगा अगला स्टेप। तो अगला स्टेप है फंक्शन को कॉल करना। यहाँ पर काम कर रहे हैं हम लोग फंक्शन को कॉल करने का। और जब फंक्शन कॉल होगा तो कंपाइलर प्रोसेस को, जो आप ध्यान दिए होंगे स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है, यहाँ से फंक्शन का जो इस प्रोग्राम का प्रोसेस है वो नीचे नहीं आएगा, बल्कि सीधा पॉइंटर जंप कर जाएगा फंक्शन के पास, जिस फंक्शन को कॉल किए हैं उसके पास। तो सीधा प्रोसेस चला जाएगा फंक्शन के कॉल करने के ऊपर, जो जहाँ पर भी फंक्शन को डिफाइन किए हैं उस जगह पे जंप कर जाएगा आपका प्रोसेस जो है। अब इस जगह पे क्या प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर जो ए और बी को जो वैल्यू दिए हैं हम लोग, मतलब ए और बी में 2 नंबर इंटर कराए हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल में हम लोग 10 और 5 इंटर कराए हैं, तो 10 वैल्यू क्या करेगा, x को पास कर देगा और 5 की वैल्यू y को पास कर देगा। मतलब दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एज ए फंक्शन पैरामीटर, और दोनों को ए बी लिख का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पास किए, कहाँ पर, फंक्शन को कॉल करते समय। तो जब फंक्शन को कॉल करते समय है तो जो वैल्यू पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्गूमेंट पास करना है। जो फंक्शन के अंदर में जो वेरिएबल लेते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पर 2 पैरामीटर लिए हैं जिनको ए और बी का वैल्यू पास किए हैं। तो ए का वैल्यू x के पास आएगा, बी का वैल्यू y के पास जाएगा। जैसे अभी ए और बी डिक्लेयर हुआ, लेकिन जैसे ए बी का वैल्यू एक्स वाई को मिल गया, यहाँ पर ए बी का वैल्यू एक्स वाई को मिल गया। अब प्रोसेस किस में आएगा, रिटर्न प्लस एक्स प्लस वाई। अब एक्स वाई की जो वैल्यू है उसको ऐड करने के बाद ये किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से इसको कॉल किया गया है। अब कॉल करने के बाद जो रिटर्न आया है उसको किस में रखें हम लोग, सम में। तो यहाँ पर जो सम जिसकी वैल्यू अभी गार्बेज है, कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। यहाँ पर क्या होगा, दोनों को जोड़ के किसको दे देगा, सम को दे देगा। अब इस सम को हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ नंबर करके प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर 15 जो है प्रिंट हो जाएगा, कंसोल विंडो पे आपको 15 दिख जाएगा और इसके बाद प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो ये था आपको फंक्शन, आपको मेरे ख्याल से फंक्शन कैसे काम करता है समझ में आ गया होगा। मैं आगे वीडियो में आपको इसी तरह से 1-2 और प्रोग्रामिंग के द्वारा समझाता हूँ। तो पिछला प्रोग्राम जो हम लोग देखे थे उसी टाइप का एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस और जो इससे पहले जो आप प्रोग्राम देखे थे उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में अंतर जो है आपको तब अच्छे से समझ में आएगा जब आप पॉइंटर के बारे में पहले से जानते हैं। अगर आप पॉइंटर के बारे में नहीं जानते तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है स्पेशली पॉइंटर के ऊपर, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें पॉइंटर वेरिएबल को मैं विस्तार से समझाया, तो उसको अगर आप ऐसा पॉइंटर के बारे में जानते हैं या देखे हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं कैसे टाइप का वेरिएबल लिया हूँ।
यहाँ पर जब फंक्शन को मैं डिक्लेयर किया हूँ तो जो वेरिएबल लिया हूँ उसके साथ क्या यूज़ किया हूँ, दो पॉइंटर का सिंबल। फर्स्ट एक पॉइंटर यहाँ पर सिंबल यूज़ किया, यहाँ पर ये एस्ट्रिक साइन ही है लेकिन इसको पॉइंटर सिंबल बोलते हैं। और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वाइड दिया हूँ। अब इससे क्या होता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम किया हम लोग फंक्शन डिक्लेयर किया, पॉइंटर टाइप वेरिएबल, साथ में दो पैरामीटर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला है वाइड मेन। फिर हम लोग क्या किए, वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर ए और बी नाम का, सॉरी ए बी नहीं, n1 और n2 नाम का हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो n1 को वैल्यू दिए 50 और n2 को दिए 100। अब वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो गए, यहाँ पर नीचे येलो बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, n1 की वैल्यू हो गई 15 और n2 की वैल्यू हो गई 100। अब यहाँ पर क्या होगा, अगला जो लाइन है क्लियर स्क्रीन, कंसोल विंडो पे जो कुछ लिखा है क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा स्क्रीन पे जो लिखा था वो क्लियर हो गया। अब अगला क्या काम हुआ, तो प्रिंट एफ वैल्यू बिफोर कॉलिंग फंक्शन, ये मैसेज प्रिंट होगा। इस मैसेज को इसलिए मैं प्रिंट करा दिया हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि n1 n2 की वैल्यू जब फंक्शन को कॉल करने से पहले क्या था, अब उसके बाद हम लोग कॉल करने के बाद देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, n1 n2 का वैल्यू इसके अगले लाइन में प्रिंट करा दिए। तो n1 की वैल्यू अपने को पता है 15 दिए थे, 50 प्रिंट हो जाएगा, और 100 दूसरे में n2 का 100 दिए थे, 100 प्रिंट हो जाएगा। अब जो है इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो फंक्शन को कॉल करने का है। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या भेज रहे हैं, n1 का एड्रेस और n2 का एड्रेस। जैसे आप किसी को अपना एड्रेस देते हैं तो आपके घर आ सकता है, अब हो सकता है गलत आदमी हो तो नुकसान भी कर सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 नंबर 2 रियल में गलत आदमी है, ये n1 n2 का नुकसान करेंगे। कैसे नुकसान करेंगे इसी को समझते हैं। तो n1 और n2 अपना क्या दे दिए, उसको एड्रेस दे दिए। अब क्या होगा, यहाँ पर आया n1 जो है अपना एड्रेस दिया किसको, num1 को, और n2 अपना एड्रेस दिया num2 को। अब n1 से जो एड्रेस मिला था num1 को और n2 से जो एड्रेस मिला था num2, उसमें जो वैल्यू है उसको वो क्या होगा, दोनों के पास आ जाएगा। अब देखिए और क्या होगा, तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टेम्प। num1 क्या किया, उस एड्रेस पे जो वैल्यू था उसको किसको दे दिया, टेम्प को दे दिया। तो num1 के एड्रेस पे किसका किसका वैल्यू था, n1 का। n1 का वैल्यू कितना है 15, तो 50 जो है किसको दे दिया, टेम्प को दे दिया। टेम्प की वैल्यू हो गई 50। अब क्या किया, n2 जो है अपना जो वैल्यू है वो जो है n1 नंबर 1 को दे दिया। मतलब किसका एड्रेस आया था इसमें, n2 का। तो n2 के पास जो वैल्यू था उसको किसको मिल जाएगा, n1 को। तो n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर नंबर 1 जब का वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल उसका भी वैल्यू 100 हो जाएगा, मतलब वो भी जिस वैल्यू पॉइंट करे वो 100 हो जाएगा, और n1 भी 100 हो जाएगा। अब जो है दूसरा क्या काम किए, तो टेम्प के पास जो 50 था उसको किसको दे दिए, num2 को। यहाँ पर ये num1 num2 क्या किए, उनके पास जिस चीज़ का एड्रेस था उस एड्रेस पे गए और उस एड्रेस पे जो वैल्यू था उसके बीच में आपस में स्वैपिंग कर दिए। अब जब हम लोग दोबारा इनको प्रिंट कराएंगे फंक्शन को कॉल करने के बाद, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पहले n1 का वैल्यू 50 था वो 100 हो गया, और n2 का वैल्यू जो 100 था वो 50 हो गया। इसलिए जब आप n1 n2 को प्रिंट करेंगे तो उल्टा प्रिंट होगा, केवल फंक्शन को कॉल करने के बाद ये जो है बिल्कुल बदल जाएगा, दोनों आपस में मान बदल जाएंगे। तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पर मेन मेथड बंद, यहाँ पर अपना प्रोग्राम खत्म। तो इसी तरह से और प्रोग्राम देखते हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे फंक्शन रिकर्सन। जैसे आप पिछला दो प्रोग्राम देखे थे सिंपल प्रोग्राम था, लेकिन ये फंक्शन रिकर्सन फंक्शन का एक स्पेशल फीचर है जिसमें क्या है, फंक्शन को एक विशेष तरीके से डिजाइन किया जाता है। अब फंक्शन रिकर्सन बोलते किसको है, तो जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। जनरली आप अगर लूपिंग वगैरह के बारे में पढ़े हैं, लूपिंग जानते हैं, तो आपको फंक्शन रिकर्सन को थोड़ा समझने में आसानी होगी। फंक्शन रिकर्सन सेम लूपिंग टाइप का ही रहता है, जैसे लूप में बार बार किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं, वैसे यहाँ पर फंक्शन का जो बॉडी है या ब्लॉक ऑफ कोड जो फंक्शन के अंदर लिखा गया है उसको बार बार एग्जीक्यूट कराते हैं। मतलब तब तक एग्जीक्यूट कराते हैं जब तक कोई मतलब कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। तो क्या करते हैं, फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को खुद से कॉल कर देते हैं। जब फंक्शन खुद को कॉल करे उसको फंक्शन रिकर्सन बोलते हैं। जैसे एक कुत्ता अपने उसके पूंछ में कभी कभी अपने पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल घूमने लगता है, वैसे फंक्शन करता है। अपने आप को जब कॉल करते जाता है तो वो क्या करता है,
गोल गोल घूमते जाता है प्रोसेस जो है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब फंक्शन रिकर्सन की कोडिंग करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंडीशन दे देंगे ताकि फंक्शन जब खुद को कॉल करे तो गोल गोल घूमता रहे, लेकिन हमेशा ना घूमे। हमेशा घूमता रहेगा तो इन्फिनिट हो जाएगा वो। तो इन्फिनिटी को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लगा देंगे, जैसे इफ वगैरह लिख देंगे या कंडीशन दे देंगे। तो जब तक वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर लेगा तब तक वो फंक्शन खुद को कॉल करता रहेगा। तो फंक्शन को लिखा किस जाता है, किस सिंटेक्स में लिखते हैं, तो सेम जैसे आप फंक्शन को लिखते हैं वैसे, लेकिन बस अंतर ये रहता है कि यहाँ पर एक जगह पे हम लोग उसी फंक्शन को, जिस नाम से फंक्शन बनाए उसी नाम को लिख के उसी पैरामीटर के साथ फिर से कॉल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम आप छोटा सा देखेंगे, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, मेन नाम का जो फंक्शन है इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें हम लोग मेन फंक्शन खुद को कॉल किया है। तो जब मेन फंक्शन खुद को कॉल किया है तो ये जो है कब तक कॉल करेगा, जब तक जो है ए की वैल्यू 20 ना हो जाते। ए की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 1 है। तो जब तक ए का वैल्यू 20 होता था वो खुद को कॉल करते जाएगा। तो जब खुद को कॉल करते जाएगा तो वैल्यू कंटिन्यू क्या होगा, प्रिंट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मतलब प्रिंट एफ लिखा गया है। तो जब तक वो चलेगा तब तक प्रिंट होगा। और फाइनली जब वो हो जाएगा तो उसके बाद जो है जब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो मेन मेथड को बंद कर देगा। तो ये होता है फंक्शन रिकर्सन। यहाँ पर मैं मेन मेथड के साथ बताया हूँ, आगे मैं आपको और प्रोग्राम के द्वारा स्टेप बाय स्टेप फंक्शन रिकर्सन को किस टाइप का काम करता है उसको मैं समझाता हूँ। तो फंक्शन रिकर्सन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। एग्जाम्पल प्रोग्राम में मैं क्या किया हूँ, एक्सेप्ट नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया हूँ, जिसका रिटर्न टाइप लिया हूँ इंटीजर और उसको पैरामीटर दिया हूँ इंटीजर, मतलब एक सिंगल पैरामीटर है इंटीजर और रिटर्न टाइप है इंटीजर। इस फंक्शन में मैं क्या किया हूँ, एक फंक्शन को डिक्लेयर करते समय, फैक्ट नाम का फंक्शन डिक्लेयर करते समय उसमें एक रिटर्न टाइप इंटीजर और पैरामीटर इंटीजर दिया हूँ। तो सबसे पहला काम कर दिया फंक्शन को डिक्लेयर करने का। फिर प्रोसेस किस में आएगा, मेन मेथड के पास आएगा। मेन मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर होगा, एन और एफ। दो वेरिएबल यहाँ पर नीचे में ध्यान दीजिएगा, वे डिक्लेयर हो रहा है तो वैसे यहाँ पर नीचे में वेरिएबल का वो दिखा दिया हूँ कि किस टाइप का वो मेमोरी में जगह घेरेगा। अब अगला क्या काम किया, क्लियर स्क्रीन कंसोल विंडो पर जो कुछ लिखा है वो साफ हो जाएगा। बगल में अगर आप राइट साइड में ध्यान देंगे तो जो लिखा था वो साफ हो गया। क्लियर स्क्रीन के द्वारा स्क्रीन जो है साफ हो गया। अगला जो प्रोसेस का लाइन है वो प्रिंट एफ है। यहाँ पर प्रिंट एफ में क्या किए हैं, इंटर एनी नंबर। यहाँ पर हम लोग मैसेज प्रिंट कराए हैं कंसोल विंडो पे कि कोई भी नंबर दीजिए। यहाँ पर कोई भी एक मैसेज प्रिंट होगा, इंटर एनी नंबर। इसके बाद जो आपके प्रोग्राम का जो यूज़र है उससे एक नंबर मांगेगा, कौन सा लाइन, स्कैन एफ। स्कैन एफ में जो भी नंबर देगा वो किस में आ जाएगा, एन में। तो यहाँ पर जो है यूज़र जैसे कोई नंबर टाइप किया, सपोज यहाँ पर 5 टाइप किया, किस में स्टोर हो जाएगा वो, एन में। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। यहाँ पर एन का जो वैल्यू है वो कुछ नहीं था, पहले कुछ भी गार्बेज वैल्यू कुछ भी था, वो क्या होगा, 5 हो जाएगा। अब क्या किए हैं, अगला जो स्टेप है वो फंक्शन को कॉल किए हैं। यहीं से आपका रिकर्सन फंक्शन स्टार्ट होता है कि फंक्शन रिकर्सन काम कैसे करता है, यहीं से आप समझने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग फंक्शन को कॉल किए हैं और फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसको किस में रख दिए, एफ में। लेकिन फिलहाल तो फंक्शन कॉल किए हैं, इसलिए प्रोसेस जो है इसके बाद, यहाँ के बाद सीधा क्या करेगा, जहाँ पर फंक्शन को कॉल किए वहाँ पर जंप करेगा। तो सीधा फंक्शन में जंप करेगा। ये आ गया फैक्ट नाम के फंक्शन में। अब फंक्शन में जंप किया और x की वैल्यू जो n की वैल्यू थी उसको x को दे दिया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5, क्योंकि n का वैल्यू 5 दिए थे, यूज़र जो है 5 दिया था। तो ये हुआ पहला काम कि x की वैल्यू 5 हो गई। अब जो है आगे बढ़ेगा, फंक्शन के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले चेक करेगा क्या x की वैल्यू 0 है, क्योंकि इस एग्जांपल में हम लोग x की वैल्यू कितना दिए, हम लोग x की वैल्यू दिए 5। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये क्या है, ये मतलब फॉल्स है, कंडीशन जो है फॉल्स है। तो सीधा सीधा क्या करेगा, किस में आ जाएगा, एल्स में। एल्स में हम लोग क्या काम किए हैं, तो एल्स में हम लोग काम किए हैं रिटर्न x मल्टीप्लाई फैक्ट x-1। मतलब फैक्ट नाम के फंक्शन को फिर से कॉल किया है, मतलब फंक्शन खुद को फिर से कॉल किया है। अब किसके साथ, तो जो x की वैल्यू जो भी है, x की वैल्यू फिलहाल एग्जांपल में 5 है, उसमें 1 माइनस करके फिर से कॉल किया। तो 5 है तो 5 में 1 माइनस कर देगा और उस 5 को किसके साथ गुणा करेगा, x की वैल्यू के साथ। तो x की वैल्यू फिलहाल कितनी है, फिलहाल है 5 और x-1 कितना हो रहा है, 4। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा। आपको पता होगा
कि फैक्टोरियल में हम लोग क्या करते हैं, एक एक माइनस करते 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 लास्ट तक 1 तक का मल्टीप्लाई करते हैं। जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी x की वैल्यू 0 होगी उसका रिटर्न क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये इसलिए किए हैं क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होते सब 0 हो जाएंगे, इसी को रोकने के लिए। तो फैक्ट क्या किया, खुद को एक वैल्यू कम करके कॉल किया है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या करेगा, एक कम कर देगा। फिलहाल x की वैल्यू कितनी थी, 5, उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू को एक कम करके मल्टीप्लाई करेगा। तो x की वैल्यू 5, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब देखेगा फिर क्या 4 जो है 0 के बराबर है, तो फिलहाल फॉल्स है, फिर से आ जाएगा। अब फिर से वो कॉल करेगा, फिर एक कम करके कॉल करेगा। इस बार कॉल करेगा तो क्या होगा, x की वैल्यू जो 4 थी वो क्या हो जाएगी, 3, और उसको मल्टीप्लाई करते जाएगा आपस में। इस बार हो गया x की वैल्यू 3। अब फिर चेक करेगा क्या x की वैल्यू 0 है, तो फिलहाल क्या हुआ, फिर से कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। इसलिए कंपाइलर क्या किया, फिर से रिटर्न में आया, फिर क्या करेगा, फंक्शन को कॉल करेगा। ऐसा कॉल करते करते तब तक कॉल करते जाएगा, तब तक आपस में मल्टीप्लाई करते जाएगा नंबर को एक कम कर करके, जब तक उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। जैसे x की वैल्यू 0 होगी वो क्या करेगा, इसमें आएगा, इफ में। और इफ में इस बार क्या हुआ, ट्रू। इससे पहले तक फॉल्स हो रहा था, इस बार ट्रू हुआ। ट्रू हुआ मतलब क्या करे, रिटर्न 1। आखिरी में जो रिटर्न 1 आया वो भी क्या होगा, किसको मिलेगा, क्योंकि फंक्शन को कॉल करने वाला कौन है, ये यहाँ पर फंक्शन खुद को कॉल किया है, ये नीचे में यहाँ पर फंक्शन को खुद को कॉल किया, तो इसको 1 रिटर्न मिल जाएगा। तो आखिरी में जो वैल्यू जितना भी मल्टीप्लाई होने के बाद बचेगा उसमें 1 भी मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 का मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 का मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया। और जब 0 हुआ तो फिर से 1 आ गया, तो 1 से फिर मल्टीप्लाई कर देगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो जितना वैल्यू हो उतना ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। ये जो 120 क्या किया, रिटर्न किया किसको, f को। 120 रिटर्न किया f को, जहाँ से उसको कॉल किए हैं। तो f की वैल्यू हो जाएगी 120, और उसके बाद हम जब प्रोसेस वापस जाएगा 120 f को मिलेगा, तो यहाँ पर f की वैल्यू हो गई 120, और ये जो है f 120 को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका फंक्शन रिकर्सन का था। इसी टाइप का एक और फंक्शन रिकर्सन का जो प्रोग्राम है, 2 और प्रोग्राम है, तो इसमें भी हम लोग क्या किए हैं, 2 अलग अलग तरीके से प्रोग्राम बनाए हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। एक में मैं क्या किया, फेमिनिसी सीरीज निकाला हूँ, एक में जीसीडी और एफसीएफ आप गिवन नंबर का निकाला हूँ। तो इसको, ये सब प्रोग्राम आप चाहें तो फंक्शन रिकर्सन को समझने के लिए कर सकते हैं। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिएगा और रन करा के देख लीजिएगा अपने कंप्यूटर में। अब हम लोग, तो ये दोनों प्रोग्राम जो लास्ट टाइम मैं लिखा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखेंगे, तो मैं शायद आपको समझाने के लिए एक वीडियो भी डाल दूंगा, जिसका लिंक भी आपको दे दूंगा। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिए। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो इस वीडियो के जो राइट साइड में जो बेल आइकन दिख रहा होगा, उसके ऊपर ऑल के ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।